बख्तियारपुर नगर परिषद की बात कही जाए तो विकास तो हो ही रहा है, लेकिन कई मुद्दों को लेकर जो आपका ये घोषणा पत्र में रह रहा था, उससे कुछ भटकता हुआ दिख रहा है सर। इस पे आप क्या कहेंगे? घोषणा पत्र का अगर कोई एग्जाम्पल आप दे पाए मेरे को तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कल्पना जो हम किए हैं 5 साल के लिए किए हैं, जी, ना कि 2 साल के लिए किए हमने। जी, जी। तो 2 साल के अंदर में आपको ऐसा क्या लग रहा है जो कि नहीं हो पाया है, वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं हमसे। सबसे बड़ी समस्याएँ थी कि जाम से निजात, तो आज जी, भी बख्तियारपुर में जाम की स्थिति यथावत बना हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए जाम के लिए ऑलरेडी हम टेम्पो स्टैंड के लिए सब कुछ कर पहल किए थे। सीओ साहब के द्वारा हमको एनओसी भी मिल गया था, जहाँ पर हम लोग खोलना चाह रहे थे। जी, लेकिन उस ज़मीन पर किसी व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि नहीं, वहाँ पर मछली पालन किया जाता है, वो तालाब है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ पर तालाब दिखाया गया और एनओसी लाके वहाँ से दे दिया गया मेरे को। बजाते इसके लिए फिर हम जगह खोजा जा रहा है, ताकि मतलब बख्तियारपुर थाना से लेके ब्लॉक के बीच में ऐसा कोई सरकारी ज़मीन मेरे पास नहीं अवेलेबल है, जो कि मतलब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए प्रयास है कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उस चीज़ को क्लियर किया जाए। एक समस्याएँ थी अतिक्रमण, जिस पर आप चुनाव से पहले भी अतिक्रमण के ऊपर फ़ोकस कर रहे थे। हुँ, अतिक्रमण एक बड़ा समस्या है हुँ। बख्तियारपुर में। तो अतिक्रमण आज भी यथावत किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, प्रत्येक महीना या 2 महीना बाद अतिक्रमण वो हटाते ही हैं। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि जब तक उनको हम एक स्थायी जगह नहीं दे पाते हैं, तब तक वो व्यक्ति को वहाँ पर कैसे हटा दें चीज़ को हम। क्या ये अस्थायी जगह की कुछ तैयारी हो रही है चल रही है, या इस तरह की चीज़ें मिल सकेगा इसके लिए बख्तियारपुर बजाते हम नगर परिषद के द्वारा को? डीएम साहब को, डीडीसी सर को एप्लीकेशन दिए हैं, ताकि हमको एक जगह ऐसा दिया जाए, ताकि उसमें हम टेम्पो स्टैंड या वेंडर जोन वगैरह जो है, हम स्थापित कर सकें। इसमें क्या लगता है कि आपको राजनीतिक रूप से भी जो है कि रोड़े अटकाए जा रहे हैं या कुछ ऐसा माहौल ही है कि आप करने में असमर्थ होता है? ना, ना, ऐसा देखिए, राजनीतिक है तो विरोधाभास चलेगा ही चलेगा, लेकिन आप जो विकास कार्य के लिए जो बैठे हैं, वो कार्य निरंतर चलता रहेगा वो। साफ-सफाई एक मुद्दा विशेष रूपेण है, हर परिषद नगर परिषद क्षेत्र का है। लेकिन साफ-सफाई जो एजेंसी है, वो करने में सफल दिख रहे हैं क्योंकि कई वार्ड का भी हमने भी दौरा किया है, तो गंदगी यथावत बना हुआ है, पहले की तरह ही बना हुआ है। तो इस तरह की एजेंसी को आप क्या करना चाहेंगे? जहाँ तक बताते हैं आपकी एएनसी की बात है, तो एएनसी तो जो कार्य कर रही थी, जी, वो दिसंबर लास्ट खत्म हो गया उनका। आज 2 तारीख हो गया है और 1 तारीख से विभागीय कार्य हम लोग शुरू कर दिए हैं। जी, साफ-सफाई का सारा ज़िम्मेवारी नगर परिषद के द्वारा है और हम आपसे गुज़ारिश ये करते हैं कि आप मंथ के लास्ट में जी। एक बार अपनी टीम के साथ पूरे नगर परिषद में आप घूम लीजिएगा और लगे कि कचरा है, तो फिर हमसे जवाब लीजिएगा। नहीं तो हम लोग को दिखा था और एक नाली निर्माण है, जहाँ नाली निर्माण का भी बात सामने आता है, जहाँ पे वायरल हो रहा था तेज़ी से वीडियो कि नाली निर्माण में धांधली है। तो उस तरह की चीज़ों को आप कैसे करें? अच्छा, एक चीज़ बताइए मेरे को, नाली बनाने में धांधली कब होता है? जी, नाली जब कंप्लीट होता है, तब आपको मालूम चलता है कि इसमें क्या मटेरियल लगा, कैसा कॉस्ट इसमें लगा, कितना बनाए, छोटा बनाए या बड़ा बनाए, तब आप उसको क्वेश्चन उठा सकते हैं कि मतलब यहाँ पर धांधली किया गया है। अभी डायरेक्ट सिर्फ गड्ढा हुआ है, अभी वाटर लेवल लिया ही गया जा रहा है और उसी में आप कह दें कि मटेरियल खराब है, ये हो गया है, ऐसे धांधली कर रहे हैं, तो ये चीज़ बुनियादी चीज़ सब चीज़ है। बस विपक्षी लोगों का बोलना ये सब चीज़ है। अच्छा सर, आपके एक वार्ड पार्षद हैं, वो भी कई तरह के दोषारोपण कर रहे हैं। हुँ, इस पे क्या करना चाहते हैं? बोले ना कि ये राजनीतिक है, इसमें आरोप-प्रत्यारोप चलता रहेगा। सच्चाई क्या है वो हमको पता है। उनका कहना था कि कई वार्डों में जो है कार्य इस वजह से नहीं किया जा रहा है कि हम उनके पक्ष में नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए मेरे को, मेरे पास अभी 2 साल हुआ है, 2 साल में 54 योजना जो है टेंडर के माध्यम से किया गया। तो क्या किसी को हम काट दिए किसी वार्ड का? 27 दूना 54 ये 27 वार्ड को हम 2-2 योजना दिए। उसके बाद जहाँ-जहाँ लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, जैसे वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 1, यहाँ तक कि मेरा वार्ड, जहाँ वार्ड नंबर 2, हम उसमें कार्य नहीं करा, अभी जाके वो कार्य कंप्लीट करवाए इस चीज़ को। तो जहाँ आवश्यकता लग रही है, वहाँ काम चल रहा है। वो छात्र जो पहले 2 साल पहले भी जिनको सम्मानित किया गया था टैब वगैरह, लैपटॉप वगैरह देकर, उस तरह के छात्र जो है अभी भी आशा देख रहे हैं, लेकिन वो योजना में देरी हो रही है, वो नहीं, लोगों उसके तक लिए है। बता रहे हैं वो तो आपको आप निजी कोष से दिए थे, एकदम।
तो उस तरह की चीजों के लिए इंतजार लोग कर रहे हैं, तो उनको कब मौका मिलेगा सर? ये आपका पूर्णिया से। अप्रैल में जी। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ में वो आ रहा है। हाँ, सारा चीज ऑनलाइन किया जाएगा। जी। बजाते उसका सॉफ्टवेयर भी रेडी कर दिया गया है कि आप एप्लीकेशन भी करना आपको है तो ऑनलाइन ही कीजिएगा। आपका एडमिट कार्ड भी आएगा तो वही आएगा, ऑनलाइन ही आएगा। रिजल्ट भी जो आपका आएगा ऑनलाइन ही आप कीजिएगा उस चीज को। आपका मोबाइल नंबर लिया जाएगा, उसमें ओटीपी आएगा। सारा सिस्टम मतलब गवर्नमेंट टाइप को बना रहेगा। वो सिर्फ एग्जाम ही जो है ऑफलाइन होगा खाली बस। तो ये अप्रैल में लगभग ये आने वाला आपका है, यानी अप्रैल से उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। हाँ। आप नगर वासियों को नए साल 2025 के अवसर पर क्या बेहतर सौगात देने जा रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो बख्तियारपुर वासियों के लिए एक इंडोर स्टेडियम जी। जो कि करीबन 11 करोड़ रुपया का है, वो हम देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ आश्रय स्थल जो कि 50 बेड का मेरा है, वो दिया जा रहा है। एक कम्युनिटी हॉल है जो कि 1 करोड़ रुपया की लागत से वो लगभग बनने को तैयार चल रहा है, रनिंग पोजीशन में भी है वो। उसके बाद एक सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल, वो करीबन 1 करोड़ 66 लाख रुपया का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसका 2-4-5 दिन में या 15 तारीख के बाद उसका शिलान्यास कर दिया जाएगा उसका। एक चर्चा है कि बख्तियारपुर में होने वाला है बड़ी परिवर्तन। बख्तियारपुर विधानसभा को टैग करके लोग कह रहे हैं कि बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो क्या है आने वाला समय में आपकी नजर विधानसभा सीट पर पड़ रही है या और कुछ विशेष करना? अगर बख्तियारपुर की जनता अगर ये चाहती है कि हमारा लोकल को विधान प्रेजेंट करे हमारा विधानसभा में, तो उसके लिए हम तैयार हैं। अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जिस तरह की राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े नेता का आशीर्वाद आप पर सुनने में आ रहा है कि बड़ा क्लोज है और मिल रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि कई स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ सीधा बैठना उठना आपका हो रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ भी फोटो आपका वायरल होते रहता है। तो माना जाए कि आने वाला 2025 में जो चुनाव होगा विधानसभा, उसमें कहीं ना कहीं चाहता नजर आएगा। देखिए, ये सब चीज जो है अपना सेलिब्रिटी हो या फिर सीएम साहब हो, तो ये बस बिजनेस पर्पज से लोग बैठते हैं बस इस चीज में। राजनीतिक मुद्दा उनसे बात नहीं चलता है। मेरा बिजनेस में जो भी होता है, समस्या होती है, उनसे मुलाकात करते हैं, वो हल करते हैं, या फिर जो भी चीज होता है उसके लिए वो मिलते हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक की बात है तो अभी तक इसमें चर्चा हम नहीं किए हैं। अगर आप करें तो ये सीट मिलने की उम्मीद जताया जा रहा है। जैसे लोगों का बैकपेट हमने लिया तो उन्होंने बताया कि इस तरह की चीजें पवन भैया के ही हाथों में आने की उम्मीद है और लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। तो क्या उनकी चर्चा को थमने की समय आपके वक्तव्य के बाद आ जाए? देखिए, अगर पार्टी चाहती है कि एक स्वच्छ व्यक्ति, बढ़िया व्यक्ति माने अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। और एक ईमानदारी के साथ कहते हैं कि जितना टाइम हम अपने नगर परिषद क्षेत्र में देते हैं, शायद कहीं कोई इतना देता होगा। मेरा टाइमिंग 11 से लेकर 4 बजे तक ऑफिस में टाइम देना है। उसी बीच में जितने भी पब्लिक आते हैं समस्याओं का हल करते हैं। ऐसा नहीं कि 100% सॉल्व उनका हो जाता है, लेकिन जाते 80% लगभग सॉल्व कर देते हैं जिसको हम। कोई चॉइस सीट है आपका सर कि जहां से मिलेगा वहां से लड़ना चाहेंगे? देखिए, 2 जगह है, बाढ़ और बख्तियारपुर। ये 2 क्षेत्र हमारा अपना क्षेत्र है, और एक कर्मभूमि दोनों है मेरा। एक नानी घर का है, एक अपना क्षेत्र ये हमारा है। तो चाहेंगे कि दोनों में कहीं भी टिकट मिले तो उसमें चुनाव लड़े और ईमानदारी के साथ चुनाव को निकाले, मेहनत कर। इशारा बाढ़ की ओर भी है। हाँ, अगर पार्टी चाहेगी बाढ़ से आप लड़े तो बाढ़ से भी लड़ सकते हैं।